कि बुआ जी भी आएंगी और इसकी वाज़िन भी बुआ जी ही हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और इसकी 46वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए हम कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया, कुदूस मेहरबान खुदा व जलाली नाम में इसी यीशु के इस सलीबी सफ़र की यादगारी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का कलमा जो मुझे मिला है वो कलमा नंबर 4 है, जो कफ़ारा है। और कलाम में जैसा कि हमने पढ़ा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर मरकज़ की अंजील को हम देखें तो मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत भी हमें यही बताती है। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, अलोही अलोही लमा शबक्तनी, यानी इसका मतलब यही है, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मायने एक है लेकिन जुबान का इन दोनों हवालों में आयात में फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने खुदा को उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हा जब वो दुख की हालत में था, जब वो तकलीफ की हालत में था, जब वो जान करने की हालत में था, तो उसने खुदा को पुकारा। और कुछ लोग समझते हैं कि यीशु ने एलिया को पुकारा अपनी मदद के लिए, मगर ये लफ्ज़ एली एली लमा शबक्तनी अरामी ज़ुबान के अल्फाज है जिसका तर्जुमा है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए ना छोड़ा जाता तो आप और मैं भी छोड़े ना जाते। सलीबे कलवरी पर आपके और मेरे गुनाहों का, हमारे पापों का वो बोझ जो यीशु मसीह उठाए हुए थे, वो जो है वो ना उठाते। अक्कू की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत को अगर हम देखें तो ये किताब भी हमें यही बताती है। इस आयत में लिखा है कि तेरी आँख ऐसी पाक है कि जो बदी को देख नहीं सकता। तेरी आँख ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और तुझे रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। जब कुल जहां के लोगों के लिए, सब मज़ाहिब के लोगों के लिए गुनाहों का बोझ उस पर था, तो खुदा ने बदी को नहीं देखा, जिस सबब से लोगों के गुनाह का बोझ उसके बेटे यीशु मसीह पर था। तो बाप ने भी अपना चेहरा जो है दूसरी तरफ मोड़ लिया और बाप ने उसको ना देखा, क्योंकि अगर बाप जो है अपने बेटे को देखता, मुंह ना मोड़ता, तो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा ना होता। ना ही ये कि इसी सबब से कि खुदावन यीशु मसीह सलीबे कलवरी पर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा देता, वो ना छोड़ा जाता, ताकि आप और मैं ना छोड़े जाते। इसीलिए बाप ने उससे मुंह मोड़ लिया ताकि मैं और आप जो है बचाए जाएं। हालेलुया हालेलुया। कलाम में जब हमने पढ़ा है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, खुदा ने उसको यीशु ने उसको पुकारा, मगर इसलिए कि यीशु ने इस बात को महसूस किया कि खुदा उससे अलग हो गया है। इसीलिए यीशु मसीह ने खुदा बाप को पुकारा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों खुदा ने यीशु को पुकारा? इसलिए कि यीशु ने हम सबों की बदकारियों का बोझ
को देख नहीं सकती, इस वक्त उस घड़ी तीसरे पहर के करीब अंधेरा छा गया, क्योंकि यीशु ने पूरी दुनिया का कफारा देना था। यीशु को दुख उठाना था कि दुनिया के गुनाहों का कफारा दे, खुदा की कामिल मर्जी को पूरा करे, दुनिया को गुनाह से आजाद करके और अपने पास बुला ले। ये कफारे से मुमकिन था कि कोई कामिल बशर कफारा दे, इसलिए यीशु ने दुनिया के गुनाह उठाए और सलीब चढ़ गया। यीशु ने पूरी दुनिया का कफारा दिया। कफारा खून ही से क्यों लाजमी था? क्योंकि खुदा ने इंसान के साथ कफारे के लिए खून से अहद बांधा था और खून ही से कफारा देना था। ऐसे तहकीक में हम पढ़ते हैं कि हमें मिलता है कि बहुत से जानवरों के लिए जो जानवरों का कफारा जो है, इंसानों का कफारा खून से दिया जाता था, जानवरों के खून से। इसलिए पहले कुर्बानियाँ जो थी, कफारा सिर्फ इस्राएल के लिए था, क्योंकि पुराने नामे में हमें मिलता है, जब हम पढ़ते हैं कि बैलों और बछड़ों के खून के वसीला से इंसानों के गुनाह जो थे माफ़ किए जाते थे। लेकिन मैं साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि बैलों और बछड़ों के खून से इंसानों के गुनाह माफ़ ना होते थे, बल्कि उन्हें ढांप दिया जाता था, उन्हें छुपा दिया जाता था, इंसान पाक साफ ना होता था। इसीलिए जो है खुदावन ने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे बर्रे का इंतज़ाम किया जो पाक और बेऐब था, और उसके वसीला से पूरी दुनिया को पाक किया और निजात बख्शे के लिए इससे अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, और वो पूरी दुनिया का कफारा उसने अदा किया। क्योंकि जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं कि यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया के हर मज़ाहिब से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अपने बेटे का, यीशु मसीह का कफारा उसने दिया, ताकि हर मज़ाहिब के लोग, ताकि पूरी दुनिया जो है उसके वसीला से बचाई जाए। तो आज कफारा हमारी ज़िंदगी के लिए क्या अहमियत रखता है? आज हमारे लिए कफारे की क्या अहमियत है? आज हमारे लिए कफारे की अहमियत है कि हम खुदा से मेल मिलाप रख सकते हैं। आज कफारे की अहमियत है कि हम अदन से टूटे हुए रिश्ता जो हमारे खुदा के साथ टूट चुका था, आज हम कफारे के वसीला से उससे बहाल हो सकते हैं। आज हमारे लिए कफारे की अहमियत है कि आज हम यीशु के कफारे पर ईमान लाकर निजात को हासिल करें। आज हमारे लिए कफारे की अहमियत है कि कफारे ने हमारे लिए अबदी खलासी करवाई है। आज कफारे के लिए हमारी अहमियत है कि हमें कफारे में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हम पाक रहें जैसे वो पाक था। गुनाहों को तर्क करें ताकि गुनाह फिर बादशाही ना करने पाए। तो आज इस कफारे में हम सबों को रहने की ज़रूरत है, इस कफारे में हमें छुपने की ज़रूरत है, इस कफारे में जो है हम सबों को रहने की ज़रूरत है। यीशु ने जो अपना लहू बहाया, अपना कफारा दिया, इस लहू से हम सबों को धुलने की ज़रूरत है। आमीन। खुदावंद आप सबको आज पुतने ऐसा मन्या